ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण चौथा भाग। सनत कुमार जी बोले, हे विभो, प्राचीन काल में दारुवन में तपस्या से भावित आत्मा वाले उन वनवासी मुनियों के साथ जो भी घटित हुआ उसे मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। उधर वरेता दिगंबर भगवान शिव विकृत रूप धारण करके दारुवन में क्यों गए? उस वन में परमात्मा रुद्र के साथ क्या हुआ? उन देवाधिदेव शिव के क्रियाकलापों का भी यथार्थ रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, उन सनत कुमार का यह विचार सुनकर श्रुतिसार विदों में वरिष्ठ शिलाद पुत्र भगवान नंदिकेश्वर कुछ हंसते हुए उनसे कहने लगे। शैलादि बोले, एक बार घने देव दारुवन में देवादिदेव रुद्र की प्रसन्नता के लिए अपने स्त्री पुत्र आदि सहित पंचाग्नि का सेवन करते हुए मुनिगण कठोर तप कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न जगन्नाथ, वृषध्वज, परमेशान, नीललोहित भगवान रुद्र देव दारुवन में निवास करने वाले उन मुनियों के प्रवृत्ति लक्षण तथा ज्ञान की जानकारी करने के लिए एवं उनमें श्रद्धा भाव की परीक्षा लेने के लिए और साथ ही प्रवृत्ति ज्ञान से युक्त चित्त वाले उन देव दारुवन वासी मुनियों में निवृत्ति लक्षण तथा ज्ञान स्थापित करने के निमित्त लीला पूर्वक विकृत रूप धारण करके अलौकिक दारुवन में पहुँचे। उस समय शंकर जी कृष्ण वर्ण वाले, 2 भुजाओं वाले, 3 आंखों वाले, दिगंबर तथा मोहक स्वरूप वाले थे। अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव मंद मुस्कान तथा भ्रू विलास करते हुए गीत गाकर स्त्रियों में काम भावना उत्पन्न कर रहे थे। कामदेव का संहार करने वाले तथा अत्यंत मोहक आकृति वाले भगवान शिव वहां नारी समूह को बार बार देखकर उनके भीतर काम भावना को बढ़ा रहे थे। वन में उस विकृत तथा नील लोहित वर्ण वाले पुरुष को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी प्रेम पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगी। वन में कुटिया के द्वार तक आई हुई स्त्रियों के वस्त्र एवं अलंकार शिथिल हो गए, वे मूर्छित सी हो गईं। उन लीलामय शिव के मुखारविंद की मोहक मुस्कान को पाकर वृक्षों के आश्रय में रहने वाली वे नारियां उनके पीछे पीछे चल दी। शिव जी को देखकर प्रौढ़ावस्था वाली होने पर भी कुछ स्त्रियां मदमत्त होकर आंखें घुमाने लगी तथा बाहों का संचालन करने लगी। उसके बाद शिव को देखकर दूसरी स्त्रियां मुस्कान युक्त मुख वाली हो गईं। उनके वस्त्र कुछ शिथिल से हो गए, कांची बंधन भी ढीले हो गए, वे मिलकर गान गाने लगी। उस समय शिव को विपिन में देखकर कुछ ऋषि पत्नियां तो शिथिल नूतन वस्त्रों तथा अपने अपने विचित्र आभूषणों को फेंककर मदान्वित हो स्वजनों के पास पहुंची। उस समय शिथिल वस्त्र वाली कोई तो शिव को देखकर विशिष्ट वासना युक्त हो गई तथा अन्य स्त्रियां मतवाली सी होकर विचित्र शाखा वाले प्रसिद्ध वृक्षों को एवं घनिष्ठ बंधु जनों तक को नहीं पहचानती थी। हे द्विज श्रेष्ठों, कुछ स्त्रियां उनके पास जाकर नाचने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ स्त्रियां हाथी की भांति बैठ गईं, कोई दूसरी स्त्री कुछ बोलने लगी। मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर वे परस्पर आलिंगन करने लगी। वे सभी ओर से शिव जी का मार्ग रोककर अनेक प्रकार के हाव भाव दर्शाने लगी। कुछ स्त्रियां उनसे कहने लगी कि आप कौन हैं? बैठिए। अन्य स्त्रियां भी प्रसन्न चित्त होकर कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम सब पर प्रसन्न होइए। भगवान शंकर की माया के प्रभाव से अपने पतियों के सम्मुख ही पतिव्रता स्त्रियों के वस्त्र परिधान, केश आदि अस्त व्यस्त हो गए और वे कामुक स्त्रियों की भांति स्वेच्छारिता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने लगी। उन स्त्रियों के हाव भाव देखकर तथा उनके वचन सुनकर निर्विकार परमेश्वर शिव शुभ अथवा अशुभ कुछ भी नहीं बोले। उस प्रकार की चेष्टा वाली नारियों के समूह को देखकर वे विप्र मुनीश्वर दिगंबर वेशधारी शिव को उस अवस्था में देखकर
शिव जी के प्रति अत्यंत कठोर वचन कहने लगे, किंतु उनकी सभी तपस्याएं शिव जी के सम्मुख उसी प्रकार निष्फल सिद्ध हुई जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से आकाश मंडल में स्थित तारागण निस्तेज हो जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि महात्मा ब्रह्मा का सभी वृद्धियों तथा कल्याणों का उत्पत्ति स्थल स्वरूप यज्ञ ऋषि के श्राप से विनिष्ट हो गया था। भृगु मुनि के श्राप से परम ऐश्वर्यशाली विष्णु को भी 10 अवतार लेने पड़े तथा अनेक दुख सहने पड़े। हे धर्मज्ञ सनत कुमार, क्रोधित ऋषि गौतम ने श्राप से इंद्र का अंडकोश सहित गुहांग काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। मुनि वशिष्ठ के श्राप से वसुओं को गर्भ में वास करना पड़ा। अगस्त्य आदि ऋषियों के श्राप से राजा नहुष को सर्प होना पड़ा था। भगवान विष्णु का निवास स्थान तथा अमृत का आधार स्वरूप वह क्षीर सागर ब्राह्मणों के द्वारा सदा के लिए दूसरे अपेय जल वाले समुद्र के रूप में कर दिया गया था। जनार्दन भगवान विष्णु ने वाराणसीपुरी में पहुंचकर अविमुक्तेश्वर देवादिदेव त्र्यंबकेश्वर का दूध से अभिषेक करके परम श्रद्धा से युक्त होकर देह संस्पर्श जन्य अमृत स्वरूप खीर द्वारा स्वयं उन मधुसूदन ने ब्रह्मा जी एवं मुनियों के साथ भगवान शिव को अभिषेकित करके पूर्ववत क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। महात्मा मांडव्य ने धर्म को श्रापित किया तथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से दुर्वासा आदि महात्माओं के द्वारा वृष्णि वंशी श्रापित हुए थे। महान आत्मा वाले दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण सहित श्री राम को श्राप दे दिया और श्रीवत्स श्रीयुक्त बक्ष स्थल वाले विष्णु को भृगु मुनि का चरण प्रहार सहना पड़ा। देवादिदेव विरूपाक्ष उमापति शिव को छोड़कर ये तथा अन्य बहुत से लोग भी ब्राह्मणों के वशवर्ती हुए हैं। उन्हीं शिव की माया से मोहित होने के कारण वे मुनिगण शंकर को नहीं जान पाए और अत्यंत कठोर वचन बोलने लगे। फिर भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद व्याकुल चित्त वाले वे मुनिगण प्रातःकाल होते ही उस दारुवन से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान महात्मा ब्रह्मा से उस सुंदर दारुवन में रहने वाले क्षीर चेतना वाले मुनियों ने शंकर का सारा वृतांत कह सुनाया। उन ब्रह्मा जी ने भी क्षण भर में ही मन में सोचकर पवित्र दारुवन में उनका पूर्व घटित संपूर्ण वृतांत जान लिया। अपने आसन से तत्काल उठकर और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम करके दारुवन में रहने वाले उन मुनियों से कहा, हे विप्रो, विनाश को प्राप्त तुम सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करके भी तुम अभागों ने उसे गंवा दिया। तुम अलिंगियों ने उस दारुवन में जिस विकृत आकार वाले पुरुष को देखा था वे साक्षात परमेश्वर शिव ही थे। हे विप्रो, गृहस्थों को अतिथियों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मूर्ख चाहे जैसे भी हो। पूर्व काल में पृथ्वी पर द्विजों में आगे चलने वाले सुदर्शन मुनि ने अतिथि पूजा के प्रभाव से साक्षात काल मृत्यु को भी जीत लिया था। भवसागर से पार होने तथा आत्म शुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर गृहस्थों एवं श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। पूर्व काल में सुदर्शन नाम से विख्यात गृहस्थ मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की और अपनी संतान युक्त पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुव्रते, हे सुंदर बाहों वाली, हे सौभाग्यवती, सुनो, तुम पूर्ण प्रयत्न के साथ अतिथियों का सदा सत्कार करना और कभी भी उनका निरादर ना करना। अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का ही स्वरूप होता है, इसलिए सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि की पूजा करो। सुदर्शन ने फिर कहा, हे भार्य, अतिथि साक्षात शिव होता है। शिव स्वरूप अतिथि को सब कुछ प्रदान करना चाहिए, अतः सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए।
पति के ऐसा कहने पर वह पतिव्रत परायण मुनि भार्या पति की आज्ञा को देव प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए गए पुष्प आदि की भांति शिरोधार्य करके अतिथि सत्कार में प्रवृत्त हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात धर्म मुनि के घर पधारे। उस ब्राह्मण को देखकर विशुद्ध हृदय वाली उस मुनि भार्या ने अर्घ आदि से उन ब्राह्मण का पूजन किया। उस स्त्री के द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्म ने उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे बुद्धि संपन्न पति सुदर्शन कहाँ है? उसके बाद अपने पति द्वारा कही गई बात का स्मरण करती हुई उस स्त्री ने पति की आज्ञा को ध्यान में रखकर धर्मरूप उस ब्राह्मण के लिए आतिथ्य सेवा करने का मन में निश्चय किया। इसी बीच उस स्त्री के पति सुदर्शन घर के द्वार पर आ गए। मुनिवर सुदर्शन ने अपनी भार्या को आवाज दी, हे भद्रे, तुम कहाँ चली गई हो? तब साक्षात धर्म रूप अतिथि उनसे बोले, हे महाभाग सुदर्शन, मैं इस समय तुम्हारी इस भार्या के आतिथ्य से परम संतुष्ट हूँ। उसके बाद धर्मराज ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखाया और मनोवांछित वर देकर महान कांति वाले धर्म ने उनसे कहा, हे विपेंद्र, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए ही आया हूँ। हे सुव्रत, तुमने अपने एकमात्र अतिथि पूजा रूप धर्म से मृत्यु तक को जीत लिया है। ओह, इस तपस्वी का ऐसा ओज! इस प्रकार कहकर धर्म वहाँ से चले गए। हे मुनियों, इसलिए सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। हे अभागे मुनीश्वरों, अब अधिक कहने से क्या लाभ? तुम लोग शीघ्र ही उन्हीं महादेव की शरण में जाओ। उन ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर व्याकुल नेत्रों वाले वे द्विज श्रेष्ठ दुखी होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे। विप्रगण बोले, हे महाभाग, स्त्रियां तो विकार युक्त होती ही है, जिनके लिए हम लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर डाला। जिन महादेव ने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया था, उन्हीं का हम लोगों ने अनादर किया। हमने उन सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकी तथा नील लोहित वर्ण वाले शिव जी को अज्ञानता से श्राप दे दिया, किंतु उनके देखने मात्र से हमारे श्राप की शक्ति कुंठित हो गई। हे देवेश, अब आप कृपा करके हमें संन्यास धर्म के विषय में क्रम से बताइए, जिससे हम लोग उन देवाधिदेव, उग्र, भीम तथा जटाजूटधारी शिव का दर्शन करने में समर्थ हो सके। पितामह बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक गुरु से निरंतर वेद का अध्ययन करें, उसका अर्थ समझे और धर्मों का ज्ञान करें। इस प्रकार विद्वान को चाहिए कि 12 वर्षों तक वेद अध्ययन करने के बाद वेद व्रत नामक स्नान से संस्कृत होकर विवाह करके पुनः सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रों के अनुकूल वृत्ति का उपाय करके उनमें धन आदि का विभाजन कर दे। उसके बाद अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यज्ञेश्वर विभु का यजन करके मुनि को वन में आकर अग्नि में परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वन में रहते हुए मुनि को 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक या 6 माह तक अथवा 12 दिन तक दूध का सेवन करते हुए शांति तथा संयम पूर्वक सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यजन पूजन के बाद यज्ञ संबंधी लकड़ी मंत्र पूर्वक अग्नि में हवन कर दे, मिट्टी के पात्र जल में छोड़ दे तथा धातु के पात्र गुरु को अर्पित कर दे और निष्कपट भाव से अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके विरक्त यति संन्यास धर्म का आचरण करे। शिखा सहित बालों को कटवाकर तथा यज्ञोपवीत त्याग कर विद्वान यति को भुवः स्वाहा इस मंत्र से जल में 5 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद यति को शिव के साथ एक रूपता के लिए आगे की भी साधना करनी चाहिए। इसके लिए 6 माह अथवा 1 वर्ष तक यति अनशन करे अथवा जल पीकर या पत्ते खाकर
या दूध पीकर या फल खाकर जीवन निर्वाह करे। ऐसा करने पर यदि मृत्यु नहीं हुई और वह जीवित रहता है तो उसे अपने शरीर के त्याग का प्रयास करना चाहिए। ऐसा आचरण करते हुए वह यति अपने कर्म से भी शिव के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेता है। हे दृढ़ व्रती मुनियों, शिव जी में भक्ति रखने वाला प्राणी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महादेव जी के भक्त को त्याग, विधि, महान व्रतों, यज्ञों, विविध प्रकार के दानों, होमों, विविध शास्त्रों तथा वेदों से क्या प्रयोजन। महान आत्मा वाले श्वेत मुनि ने महादेव की भक्ति से ही मृत्यु तक को जीत लिया था। इसलिए परमेश्वर महादेव शिव जी के प्रति आप लोग भी भक्ति परायण हो। नंदिकेश्वर बोले, उसके बाद उन ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर महर्षियों ने उनसे श्वेत मुनि की पुण्यप्रद कथा पूछी। पितामह बोले, समाप्त आयु वाले श्वेत नामक एक श्री युक्त मुनि पर्वत की गुफा में शिव पूजन में लगे हुए थे। हे द्विजों, उन्होंने नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्यादि मंत्रों से रुद्र को प्रसन्न कर लिया। हे विपेंद्रों, उसके बाद द्विजों में श्रेष्ठ श्वेत मुनि को समाप्त आयु वाला जानकर उन्हें ले जाने के लिए महातेजस्वी काल मुनि के पास पहुंचा। सन्निकट मृत्यु वाले पुण्यात्मा श्वेत मुनि भी उस काल को देखकर त्रिनेत्र शिव का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करने लगे। वे ऐसा कहते हुए ध्यान परायण थे कि जब मैं सुखकर संबंध वाले तथा जगत का पोषण करने वाले त्रिनेत्र शिव का यजन कर रहा हूँ तो मृत्यु मेरा क्या ही कर लेगी, क्योंकि मैं तो काल का भी काल हूँ। उन श्वेत मुनि को देखकर लोगों को भयभीत करने वाला वह काल मुस्कुराकर उनसे बोला, हे श्वेत, अब तुम मेरी ओर आओ। इस पूजा पाठ आदि से तुम्हें क्या लाभ? हे द्विजवर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा अथवा जगदीश्वर रुद्र, इनमें भला कौन मेरे द्वारा ग्रास बनाए गए जीव को बचा सकने में समर्थ है? हे विप्र, यह रुद्र पूजा मुझ शक्तिमान का क्या कर सकती है? जिस किसी को भी ले जाने के लिए मैं उठ खड़ा होता हूँ, उसे क्षण भर में यमलोक पहुँचा देता हूँ। हे मुने, क्योंकि तुम समाप्त आयु वाले हो चुके हो, अतः तुम्हें ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस काल का वह धर्म मिश्रित भयावह वचन सुनकर मुनिवर श्वेत हाय रुद्र कहकर विलाप करने लगे और अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों से एवं भयभीत दृष्टि से शिवलिंग को निहारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर उस काल से कहने लगे। श्वेत मुनि बोले, हे काल, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हमारे स्वामी वृषध्वज रुद्र इस लिंग में विराजमान है। विधि का विधान शिव जी के प्रति अतिशय भक्ति रखने वाले मुझ जैसे महात्माओं का क्या कर सकता है? इसलिए हे महाबाहो, आप जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले जाइए। उसके बाद श्वेत मुनि का वैसा वचन सुनकर हाथ में पाश धारण किए तीक्ष्ण दाढ़ों वाले भयंकर काल ने कुपित होकर सिंह के जैसी घोर गर्जना करते हुए तथा पाश को बार बार फटकारते हुए काल प्राप्त मुनि को बांध लिया और फिर उनसे कहा, हे विप्र, तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए मैंने बांध लिया है, किंतु तुम्हारे देवादिदेव रुद्र ने इस समय तुम्हारी क्या सहायता की? कहाँ शिव, कहाँ तुम्हारी भक्ति तथा पूजा, कहाँ पूजा का फल और कहाँ मैं और मेरा भय? हे श्वेत, अब तुम मेरे द्वारा बांध दिए गए हो। हे श्वेत, तुम्हारा महेश्वर रुद्र जो इस लिंग में स्थित है वह महादेव तो निश्चेष्ट है, तो फिर तुम उस महेश्वर की पूजा क्यों करते हो? उसके बाद मुनि का प्राण हरने के लिए आए हुए काल का संहार करने के लिए कामदेव के शत्रु दक्ष यज्ञ के विध्वंसक तथा त्रिनेत्र सदाशिव महादेव शंकर अपने नंदी गणेश्वरों और पार्वती सहित मुस्कुराते हुए शीघ्रता पूर्वक शिवलिंग से साक्षात प्रकट हुए। हे द्विजों, शिव जी को देखते ही उसी क्षण भय के कारण
वह बलवान काल श्वेत मुनि के पास शीघ्र ही गिर पड़ा और काल का भी अंत करने वाले शिव जी को देखकर जोर से चिल्लाया, हे उत्तम विप्रो, मृत्यु के समीप पहुँचे हुए उस काल को शिव जी ने कृपा करके जीवन प्रदान कर दिया। सभी महान देवतागण तथा मुनिगण महेश्वर एवं माता पार्वती को प्रणाम करने लगे और हर्षित होकर उच्च स्वर में जय हो ऐसा बोलने लगे। नभोमंडल में स्थित देव समुदाय इन श्वेत मुनि तथा शंकर जी के सिर पर आकाश से अत्यंत सुंदर, शीतल तथा सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसके बाद शिलाद के पुत्र तथा शिव जी के अनुचर गणेश नंदी जी काल को मरा हुआ देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने अविनाशी महेश्वर शिव को प्रणाम कर उनसे कहा कि यह अल्प बुद्धि काल मर चुका है। अब आप इस काल और मुनि दोनों पर कृपा कीजिए। उसके बाद क्षण भर में ही मृत होकर पृथ्वी पर गिरे काल को देखकर उसके तथा श्वेत मुनि दोनों के ऊपर कृपा करके भगवान शंकर तत्काल गुप्त शरीर में समाविष्ट हो गए। इसलिए हे द्विजों, सभी को मोक्ष तथा भोग प्रदान करने वाले मृत्युंजय महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे मुनियों, अधिक क्या कहूँ, संन्यास धर्म का पालन करते हुए परम श्रद्धा के साथ उन महादेव की आराधना करने से तुम सब संताप रहित हो जाओगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उसके बाद उन ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मवेत्ता मुनिगण बोले, हे देव, आप प्रसन्न हो और हमें बताएं कि किस तपस्या, किस यज्ञ अथवा किन व्रतों से पिनाकधारी देवेश्वर रुद्र के प्रति हम लोगों में भक्ति उत्पन्न होगी तथा हम द्विजगण शिव भक्त हो सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, दान, तप, विद्या, यज्ञ, होम, व्रत, वेद अध्ययन, शास्त्र पारायण, योग साधन तथा इंद्रिय नियंत्रण आदि उपायों से शिव भक्ति संभव नहीं है। केवल उनकी कृपा से ही जगत के परम कारण महादेव के प्रति वह भक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद उन ब्रह्मा का वचन सुनकर थके हुए उन सभी ऋषियों ने स्त्री तथा पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसलिए हे सनत कुमार, यह शैवी भक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली है और सभी प्रकार की मृत्यु से विजय दिलाने वाली है। यह शिव भक्ति मुनि दधीची के लिए विजयदायिनी सिद्ध हुई थी। पूर्व काल में दधीची मुनि ने शिव की भक्ति से ही देवताओं के साथ सर्वशक्तिमान विष्णु को जीतकर अपने चरण से राजा शुक पर प्रहार किया और अपनी हड्डियों में व्रजत्व प्राप्त कर लिया था। महादेव की आराधना से मैंने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और जिस प्रकार मैंने मृत्यु को जीता है, उसी प्रकार मृत्यु के मुख में गए हुए मुनिवर श्वेत ने भी शिव जी की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। सनत कुमार जी बोले, हे प्रभु, देवदारू वन के निवासी तपस्वी गण भगवान शिव की कृपा से किस प्रकार उन महादेव की शरण को प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे यह बताइए। शैलादि बोले, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने देवदारू वन में निवास करने वाले तथा अपनी तपस्या से अग्नि तुल्य प्रभा वाले उन महाभाग मुनियों से कहा। पितामह ब्रह्मा बोले, इन भगवान महादेव महेश्वर को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई भी ऐसा पद नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। वे ही समस्त देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के प्रभु हैं। 1000 युगों के अंत में प्रलय काल आने पर वे ही भगवान शिव काल बनकर सभी देहधारियों का संहार करते हैं और एकमात्र ये भगवान शिव ही अपने तेज से सभी प्रजाओं का सृजन करते हैं। अपने वक्ष स्थल पर श्री चिन्ह धारण करने वाले चक्रधारी विष्णु तथा वज्रधारी इंद्र आदि के रूप में ये शिव ही विराजमान है। ये सतयुग में योगी
त्रेता में यज्ञ स्वरूप, द्वापर में कालाग्नि एवं कलयुग में धर्मकेतु नाम से कहे जाते हैं। भगवान रुद्र की यही मूर्तियां हैं जिनका पंडित जन ध्यान करते हैं। बाहर से चौकोर एवं भीतर से अष्टकोण वाले पिंडी का स्थान में वृत्ताकार दर्शनीय तथा श्रेष्ठ लिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तमोगुण रूप अग्नि, रजोगुण रूप ब्रह्मा तथा प्रकाशक सत्वगुण रूप विष्णु आदि की मूर्तियां एकमात्र इन्हीं शिव की मूर्ति में स्थित कही जाती है। जीव के भीतर समाधि योग से स्थित जो शिव रूप है वही ब्रह्मा है। अतएव क्रोध को जीत लेने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले उत्तम विप्रगण विधान के अनुसार सभी लक्षणों से युक्त लिंग बनाकर अविनाशी देवादिदेव ईशान एवं सबके स्वामी शिव की आराधना करते हैं। वह लिंग अंगूठे के बराबर अत्यंत सुंदर व्रतुलाकार तथा शास्त्र सम्मत हो। उसका मंडल समान नाभि वाला 8 या 16 कोणों वाला पूर्णतः गोलाकार तथा दिव्य होना चाहिए। वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। लिंग की वेदिका उसकी दुगुनी समान तथा शास्त्र सम्मत हो। गौमुखी को उसकी 1/3 एवं समस्त लक्षणों से युक्त जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके चारों ओर जौ के परिमाण के बराबर पट्टिका होनी चाहिए। वेदिका का विस्तार चारों ओर तिगुना, वृत्तुलाकार, त्रिकोण, चौकोर अथवा षटकोण होना चाहिए। सोने का, चांदी का, तांबे का अथवा पाषाण का लिंग बनाना चाहिए। हे द्विजों, इस प्रकार सभी ओर से छिद्र आदि से रहित सुंदर तथा सभी लक्षणों से युक्त लिंग को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करके उसकी वेदी के मध्य में पूजा लक्षणों से समन्वित स्वर्ण सहित पंचाक्षर मंत्र एवं सद्योजात आदि 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद उन्हीं 5 शुभ तथा पवित्र मंत्रों से लिंग का अभिषेक करना चाहिए एवं उपलब्ध उपचारों से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम लोग सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। हे मुनियों, तुम लोग अपने पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित एकाग्रचित होकर महादेव जी का पूजन करो और हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाओ। उसके बाद तुम लोग असंयत आत्मा वाले लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन वाले देवेश शिव का दर्शन प्राप्त कर सकोगे, जिन्हें देखते ही समस्त अज्ञान तथा अधर्म नष्ट हो जाता है। उसके बाद अमित तेज वाले ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करके वे वनवासी मुनि देव दारुवन के लिए प्रस्थित हुए और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था उसके अनुसार वे महादेव की आराधना करने लगे। कुछ मुनि विचित्र प्रकार के स्थंडिलों पर, पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के पवित्र तथा एकांत तटों पर, कुछ मुनि शैवाल पर विराजमान होकर, कुछ मुनि जल के भीतर बैठ गए, कोई कुश की शैया बिछाकर, कोई अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित होकर, कोई दांतों को ही ओखली बनाकर उनसे पिसे अन्न को खाकर, कुछ पाषाण पर पिसे अन्न को ही खाकर, कुछ वीरासन में बैठकर, कुछ मृग की तरह आत्मनिग्रह का जीवन परायण होकर इस प्रकार तपस्या तथा पूजा के द्वारा उन महाबुद्धिमान मुनियों ने समय व्यतीत किया। इस प्रकार उन मुनियों के तप करते हुए 1 वर्ष पूरा होने पर बसंत ऋतु आने पर परमेश्वर शिव अपनी दया से उन भक्तों पर अनुग्रह करने के निमित्त कृतयुग में हिमालय के उस पर्वत पर स्थित देव दारुवन में प्रसन्नता पूर्वक आए। उस समय वे भस्म धूलि से भूषित शरीर वाले, दिगंबर वेश वाले, विकृत स्वरूप वाले, उन्मुख अर्थात जलता हुआ काष्ठ धारण किए हुए, व्यग्र हस्त वाले तथा रक्त पिंगल नेत्रों वाले थे। वे कभी रौद्र रूप में हंसते थे, कभी विस्मित होकर गाते थे, कभी श्रृंगार नृत्य करते थे तथा कभी रोते थे। इस रूप में वे आश्रमों में बार बार भिक्षा मांगते हुए इधर उधर घूमने फिरने लगे।
इस प्रकार की माया रचकर महादेव जी उस वन में आए हुए थे। उसके बाद वे सभी महाभाग मुनिगण अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित शुद्ध जल, विविध पुष्पमालाओं, धूप, गंध आदि उपचारों से महादेव जी का एकाग्रचित होकर पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर वे सभी मुनि मधुर वाणी में भगवान शिव से बोले, हे देव देवेश, हम लोगों ने मन, वचन तथा कर्म से जो भी आपके प्रति किया है वह सब अज्ञानतावश किया है, इसलिए आप सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। हे हर, आपके चरित्र अत्यंत अद्भुत, गुण तथा कठिन है। ये चरित्र ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्जय है। हम आपकी अगति तथा गति कुछ भी नहीं जानते हैं और जान पाना संभव भी नहीं है। हे विश्वेश्वर, हे महादेव, आप जो कोई भी हो, आपको नमस्कार है। हम मुनिगण आप देवदेव महेश्वर की स्तुति करते हैं। भव, भव्य, भावन तथा उद्भव को नमस्कार है। अनंत बल एवं वीर्य वाले और भूतों के पति को नमस्कार है। जगत के संहार करता त्रिशंग वर्ण वाले, अव्यय, व्यय, गंगा जल की धारा धारण करने वाले, जगत के आधार, गुणात्मा, त्र्यंबक, त्रिनेत्र, उत्तम त्रिशूल धारण करने वाले, कंदर्प स्वरूप तथा अग्नि रूप परमात्मा शिव को नमस्कार है। हाथ में दंड तथा पाश धारण करने वाले, काल रूप, गणों के पति एवं वृषध्वज शंकर को नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान रूप से निरूपित तथा 100 जिह्वा वाले आप शिव को नमस्कार है। हे देव, भूत, भविष्य तथा वर्तमान जो कुछ भी है एवं स्थावर जंगम में यह संपूर्ण जगत आपकी ही देह से उत्पन्न हुआ है। आप ही जगत का पालन तथा संहार करते हैं। इसलिए हे भगवान, आपका मंगल हो और आप हम पर प्रसन्न हो। ज्ञान अथवा अज्ञान में मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब स्वयं आप परमेश्वर ही अपनी योग माया से संपन्न करते हैं। इस प्रकार तपस्या से युक्त वे मुनिगण पुलकित अंतरात्मा से शिव जी का सत्वन करके उनसे याचना करने लगे कि हे भगवान, हम लोगों ने आपको पहले जिस रूप में देखा था उसी रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न मन वाले प्रभु शिव ने अपना त्रिनेत्र रूप दिखाने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। देवदारू वन में निवास करने वाले उन मुनियों ने उस प्राप्त दिव्य दृष्टि से 3 नेत्र वाले देवादिदेव शिव का दर्शन करके पुनः उनकी स्तुति की। ऋषिगण बोले, दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, शाश्वत प्रलय के कारण त्रिशूलधारी, विकट रूप वाले, कराल तथा भीषण वदन वाले शिव को नमस्कार है। बिना रूप वाले, सुंदर रूप वाले विश्व रूप आपको नमस्कार है। गजानन रूप, स्वाहा करने वाले यजमान रूप रुद्र को नमस्कार है। सभी लोगों से नमस्कृत देह वाले, स्वयं विनीत आत्मा वाले, निरंतर नील जटाजूट धारण करने वाले, अपने शरीर में चिता की भस्म को धारण करने वाले श्रीकंठ, नीलकंठ शिव को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप सभी देवताओं में ब्रह्मा है तथा रुद्रों में नील लोहित है। आप समस्त भूतों की आत्मा है। सांख्यविद आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में विशाल मेरु पर्वत तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हैं। ऋषियों में आप वशिष्ठ हैं तथा देवताओं में देवराज इंद्र हैं। सभी वेदों में सार रूप से आप ओंकार हैं एवं सभी गाए जाने योग्य स्वरों में आप सामगान हैं। आप परमेश्वर वन्य पशुओं में सिंह हैं और ग्राम्य पशुओं में आप ऐश्वर्य संपन्न तथा लोक पूज्य वृषभ हैं। हे प्रभु, आप वैसा कीजिए कि आपका जो भी विद्यमान स्वरूप हो उसमें हम ब्रह्मा द्वारा कथित आपके सर्व स्वरूप का दर्शन कर सके। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम
यह जानना चाहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, विषाद तथा मद, ये पांचों विकार सभी को दग्ध क्यों करते हैं? हे देव, महासंहार उपस्थित होने पर शुद्ध चित्त वाले आप परमेश्वर ने ललाट पर हाथ रगड़कर अग्नि उत्पन्न की थी। तब उसी अग्नि की ज्वालाओं से समस्त लोक सभी ओर से आच्छादित हो गए। इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि विशोभात्मक विकृत अग्नियां अग्नि तुल्य ही है। इस जगत में जो भी स्थावर जंगम जीव एवं पदार्थ है, वे सब आपदा उत्पादित अग्नि से दग्ध हो रहे हैं। इसलिए हे सुरेश्वर, उस अग्नि से दग्ध हो रहे हम सभी की आप रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे प्रभु, हे शुभ निरीक्षक, आप लोक कल्याण के लिए जीवों को अमृत रूपी जल से सींचते हैं। हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम लोग आपके वचनों का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अनंत पदार्थों एवं उनके नाम रूपों के मध्य आप व्याप्त हैं, आपका पार हम नहीं पा सके हैं। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, उन मुनियों के द्वारा संस्तुत भगवान महेश्वर उनकी स्तुति सुनकर उनके प्रति अनुग्रहशील होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे यह वचन बोले, जो विप्र आप लोगों द्वारा की गई स्तुति को पढ़ेगा अथवा सुनेगा अथवा द्विजों को सुनाएगा, वह मेरे गणों में मुख्य स्थान प्राप्त करेगा। हे मुनि श्रेष्ठों, आप भक्तों के लिए हित के लिए अब मैं शुभ उपदेश करता हूँ। इस जगत में समस्त स्त्रीलिंग समुदाय मेरे शरीर से उत्पन्न प्रकृति देवी का ही रूप है और हे विप्रो, सभी पुल्लिंग समुदाय मेरी देह से उत्पन्न पुरुष का रूप है। हे विप्रो, यह सृष्टि मुझसे प्रादुर्भूत नर नारी इन्हीं दोनों से हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी शिव रूप है, इसलिए किसी की भी निंदा ना करें। विशेष रूप से मेरी भक्ति में तत्पर, उत्तम, दिगंबर, ब्रह्मवादी, बाल स्वभाव वाले, उन्मत्त तथा चेष्टा रहित यति की तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म से विभूषित होकर दग्ध पापों वाले, इंद्रियजीत, ध्यान परायण, नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तथा महादेव की भक्ति में तत्पर, जो विप्र मन, वाणी एवं शरीर से संयत होकर मुझ महादेव की यथोक्त रीति से पूजा आराधना करते हैं, वे रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए व्यक्त लिंग वाले शिव का यह पाशुपत व्रत परम दिव्य तथा अव्यक्त है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि भस्म धारण किए तथा मुंडित सिर जो शिव रूपी व्रती है, उनकी न तो निंदा करे न ही उनकी बातों का उल्लंघन करे। लोक एवं परलोक में अपना हित चाहने वाले को ऐसे महात्माओं पर न तो हंसना चाहिए और न तो उनके प्रति अप्रिय वचन बोलना चाहिए। जो मनुष्य इनकी निंदा करता है, वह मंद बुद्धि साक्षात महादेव की निंदा करता है तथा जो इनकी नित्य पूजा करता है, वह महादेव जी की पूजा करता है। इस प्रकार ये महायोगी शिव जी भस्म भूषित होकर लोक कल्याण की कामना से युग युग में अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। आप लोग भी ऐसा ही आचरण कीजिए, उससे आप लोगों का कल्याण होगा तथा आप लोग सिद्धि प्राप्त करेंगे। महाभय का नाश करने वाले शिव कथित अतुलनीय तथा परम पद को जानकर उन मुनियों का चित्त सांसारिक लोभ एवं मोह से रहित हो गया और उन्होंने शंकर जी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। इस प्रकार शिव की बातें सुनकर प्रसन्न मन वाले उन मुनियों ने गंध, पुष्प तथा पुष्प से मिश्रित शुद्ध जल से परिपूर्ण विशाल घड़ों से महेश्वर को स्नान कराया और फिर वे गुण तथा हुंकार युक्त सुंदर स्वरों से महादेव जी का स्तुति गान करने लगे। देवादिदेव महादेव को नमस्कार है।
अर्धनारीश्वर तथा सांख्य योग के प्रवर्तक शिव को नमस्कार है। मेघवाहन सदाशिव गज चर्म को अधोवस्त्र के रूप में धारण करने वाले, कृष्ण मृग चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण करने वाले एवं सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर बने हुए अति विचित्र कुंडल धारण करने वाले, सुंदर रचित माला को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिंह के उत्तम चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा विस्तृत यश वाले आप शिव को नमस्कार है। उसके बाद उस स्तुति से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त उन महादेव ने उन मुनियों से फिर कहा, हे सुव्रति मुनीश्वरों, मैं तुम लोगों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम सब वर मांगो। इस पर भृगु, अंगीरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप, कण्व, संवर्त आदि उन सभी महान तपस्वी मुनियों ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे यह वचन कहा, भस्म स्नान, नग्नता, वामता, प्रतिलोमता, सेव्य तथा असेव्य, इनके विषय में हम जानना चाहते हैं। इस पर उनकी बात सुनकर परमेश्वर भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी मुनिवरों की ओर देखकर उनसे कहा। भगवान शिव बोले, हे मुनीश्वर, इन सबके महात्म्य से युक्त कथा के सार भाग का वर्णन मैं आप लोगों से करूंगा। सोम का कारण स्वरूप अग्नि मैं हूँ तथा अग्नि संयुक्त सोम भी मैं ही हूँ। इस लोक भारतवर्ष में रहने के कारण सबके कर्मों का फल अग्नि के द्वारा ही धारण किया जाता है। अग्नि ने इस स्थावर जंगम जगत को अनेक बार दग्ध किया है। अग्नि से भस्मीभूत हो जाने से यह संपूर्ण जगत पवित्र तथा उत्तम हो जाता है। उसी भस्म से ओज प्राप्त करके यह सोम प्राणियों को जीवित करता है। जो मनुष्य अग्निहोत्र कार्य संपन्न करके भस्म से त्रायुष करता है, वह मेरे ओज से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह भस्म प्रकाशित करता है, कल्याण संपादित करता है तथा समस्त पापों का नाश करता है, इसलिए इसे भस्म कहा गया है। उष्म संज्ञक पितर तथा देवतागण चंद्रमा से उत्पन्न कहे गए हैं। स्थावर जंगम में यह समस्त जगत अग्नि सोमात्मक है। मैं महान तेज से युक्त अग्नि हूँ तथा ये महिमामयी पार्वती सोम स्वरूपा है। प्रकृति के साथ पुरुष रूप मैं अग्नि सोम दोनों ही हूँ। इसलिए हे महाभाग मुनियों, यह भस्म मेरा वीर्य है, ऐसा कहा जाता है। मैं अपने शरीर में अपने वीर्य को धारण करके अधिष्ठित हूँ और उसी समय से यह भस्म सभी अमंगलों से लोगों की रक्षा करता है तथा इसी भस्म से सूतिका ग्रह की भी रक्षा की जाती है। जो मनुष्य क्रोध तथा इंद्रियों को जीतकर भस्म स्नान करके पवित्र अंतकरण वाला हो जाता है, वह मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है एवं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। पाशुपत व्रत, योग शास्त्र तथा सांख्य शास्त्र की रचना मैंने ही की। इसमें पाशुपत योग की रचना पहले हुई है, इसलिए वह उत्तम है। आश्रम संबंधी शेष सभी शास्त्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा बाद में रचे गए और लज्जा, मोह तथा भय से युक्त इस सृष्टि की रचना मैंने ही की है। देवता तथा मुनिगण नग्न ही उत्पन्न होते हैं। लोक में अन्य जो मनुष्य हैं, वे भी वस्त्र विहीन अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना किए हुए लोग सुंदर वस्त्र धारण करके भी नग्न हैं और इंद्रिय जीत लोग नग्न होकर भी वस्त्र से ढके हुए हैं। इसमें वस्त्र हेतु नहीं माना गया है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य तथा हर तरह से मान अपमान में समानता उत्तम आवरण कहे गए हैं। भस्म स्नान के द्वारा पूरे शरीर में भस्म का अनुलेपन कर मन में शिव जी का ध्यान करना चाहिए
हजारों प्रकार के कुकृत्य करके भी यदि जो कोई मनुष्य भस्म से स्नान करे तो उसके सभी पापों को भस्म उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से वन को दग्ध कर देता है। इसलिए जो मनुष्य प्रयत्नशील होकर तीनों कालों में भस्म स्नान करता है वह मेरे गणों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो लोग उत्तम व्रत धारण करके समस्त यज्ञ संपन्न करके महादेव के लीला विग्रह का चिंतन करते हुए उनकी आराधना करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसे श्रेष्ठ उत्तर मार्ग कहा गया है। जो लोग दक्षिण मार्ग के द्वारा नाशवान काम्य कर्मों के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं वे अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इच्छा, कामा वसायित्व, प्राकाम्य, ईशित्व तथा विषत्व सिद्धियां प्राप्त कर अमर हो जाते हैं। इंद्र आदि सभी देवता भी काम्य व्रत का आश्रय लेकर परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करके अपरिमित तेजस्वी हो गए। मद मोह से शून्य, रागों से मुक्त तथा रज तम आदि विकारों से रहित स्वभाव वाला होकर संसार को परिभूत करने वाले पाशुपत योग को उत्तम जानकर सदा इस पशुपति योग में स्थित रहना चाहिए। सभी इंद्रियों को जीतकर जो मनुष्य पवित्र मन से सभी पापों का नाश करने वाले इस पाशुपत योग का ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं सभी पातकों से रहित विशुद्ध आत्मा वाला वह प्राणी रुद्र लोक को प्राप्त होता है। महादेव जी का यह वचन सुनकर द्विजों में श्रेष्ठ वशिष्ठ आदि वे सभी मुनि अपने अंगों में पीताभ श्वेत भस्म लगाने लगे और इच्छा रहित वे मुनिगण कल्प के अंत में शिव जी के तेज के प्रभाव से रुद्र लोक के लिए प्रस्थित हुए। नंदी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अतः मलिन विकृत रूप संपन्न चाहे जिस रूप में हो महान योगी की शंका करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए अपितु उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। दृढ़ व्रत वाले भगवान शिव के द्विज श्रेष्ठ भक्त चाहे वे मलिन ही क्यों ना हो पूरे प्रयत्न से शिव की ही भांति उनकी पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी भांति मुनि दधीची शिव की भक्ति से देवदेव नारायण को जीतकर लोक में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए भस्म से लिप्त शरीर वाले, जटाधारी, मुंडित सिर वाले तथा दिगंबर वेश वाले अनेक प्रकार के महात्माओं की मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण प्रयत्न के साथ महादेव की भांति विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत, मुनि दधीची ने समर में देव नारायण को जीतकर राजा शुभ के ऊपर अपने पैर से प्रहार क्यों किया और उन महातपस्वी ने महादेव जी से अपनी हड्डियां वज्र तुल्य होने का वरदान किस प्रकार प्राप्त किया और हे नंदीश्वर, जिस प्रकार आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की वह भी आप कृपा करके हमें बताइए। नंदी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेज वाले शुभ नामक एक राजा हुए हैं। उन लोकपति शुभ की मुनीश्वर दधीची से मित्रता थी। कालांतर में उन शुभ तथा दधीची के मध्य किसी बात के संदर्भ में विवाद हो गया। शुभ बोले कि क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है और दधीची बोले कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। राजा 8 लोकपालों का विग्रह स्वरूप होता है। इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, चंद्र, कुबेर तथा ईश्वर मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हे सुव्रत, राजा महान देवता होता है, अतः हे च्यवन पुत्र, हे महाभाग, तुम्हें मेरा अपमान कभी नहीं करना चाहिए अपितु सर्वथा मेरी पूजा करनी चाहिए। उन शुभ का वह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ द्विज दधीची ने आत्मगौरव से प्रेरित होकर अपने बाएं हाथ से शुभ के
सिर पर तेज मुष्टि का प्रहार किया। बलशाली शुक ने भी वज्र से उन दधीची पर प्रहार किया। पूर्व काल में राजा शुक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे। भगवान की प्रेरणा से असुरों के पराजय रूप कार्य के निमित्त इंद्र से उन्होंने वज्र प्राप्त किया था। अपनी इच्छा से ही नर होकर वे राजा बने थे। श्री युक्त, बलवान तथा तमोगुण युक्त इंद्र की भांति राजा शुक भी बलशाली थे, इसलिए वे विपेंद्र दधीची को जीतने में समर्थ हो गए। राजा शुक के वज्र प्रहार से आहत होकर द्विज श्रेष्ठ दधीची भूमि पर गिर पड़े। फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने भृगुपुत्र मुनि शुक्राचार्य का स्मरण किया। देहधारियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने भी वहां पहुंचकर दधीची मुनि के वज्र ताड़ित शरीर को अपने योग बल से यथावत जोड़ दिया। दधीची के शरीर को पूर्व की भांति ठीक करके भार्गव शुक्राचार्य ने कहा, हे महाभाग दधीची, हे विप्रवर, ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित निरंजन देवादिदेव उमापति शिव की सम्यक पूजा करके उन त्र्यंबक महादेव के अनुग्रह से अवध्य हो जाओ। हे द्विज, उन्हीं महादेव जी से मैंने भी मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की है। शिव जी के भक्तों को मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उसी शैवी मृत्यु संजीवनी विद्या को अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तीनों लोकों के पिता सोम, चंद्र, अग्नि, इन तीनों मंडलों के जनक, सत्य, रज, तम, तीनों गुणों के महेश्वर, तीनों तत्वों बुद्धि, अहंकार और मन, तीनों अग्नियों, तीनों देवों तथा जगत के सभी तीन प्रकार के पदार्थों के स्वामी सुगंधी रूप पुष्टिवर्धन परमेश्वर महादेव का यजन करना चाहिए। सुगंधी रूप वह सूक्ष्म परमेश्वर सभी जगह समस्त जीवधारियों में, प्रकृति में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं तथा गणों में उसी प्रकार अधिष्ठित है जैसे पुष्पों में गंध विद्यमान रहती है। हे द्विज श्रेष्ठ, चूंकि पुरुष रूप परमेश्वर की पुष्टि प्रकृति रूप है, हे सुव्रत, हे महामुने, इसी कारण से वही परमेश्वर महत आदि से लेकर विशेष तक संपूर्ण जगत प्रपंच विष्णु, ब्रह्मा, मुनियों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं का पुष्टिवर्धन करते हैं। कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग तथा ध्यान के द्वारा उन अमृत रूप महादेव का यजन करना चाहिए। जन्म मरण रूप बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु शिव इस सत्य के द्वारा जीव को मृत्यु के पाश से छुटकारा प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों से पककर अपने मूल बंध से स्वयं मुक्त हुए उर्वारुक अर्थात ककड़ी की भांति वह जीव शिव आराधना के द्वारा सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने भी शिव जी से ही मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया है। हे द्विज, जप करने, हवन करने, अभिमंत्रित जल का पान करने तथा दिन रात शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर उनका ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रह जाता। उन शुक्राचार्य का वह वचन सुनकर मुनि दधीची ने घोर तपस्या करके शिव जी की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हड्डियां वज्र के समान हो गईं। वे अवध्य हो गए तथा उनकी सारी दीनता दूर हो गई। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मुनि श्रेष्ठ दधीची ने वज्र के समान हड्डियां हो जाने तथा दूसरों से मारे न जा सकने का वरदान प्राप्त कर चेष्टा पूर्वक राजा शुक के सिर पर अपने चरण मूल से प्रहार किया। इस पर राजा शुक ने भी अपने वज्र से उनकी छाती पर आघात किया, किंतु भगवान शिव की कृपा से वज्र तुल्य शरीर वाले महात्मा दधीची को वह वज्र विनष्ट करने में समर्थ नहीं हो सका। दधीची का अवध्यत्व, उनकी अधीनता तथा उनके तपोबल का प्रभाव देखकर राजा शुक कमल के समान नेत्र वाले
श्री विष्णु की आराधना करने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उन राजा शुक की आराधना से प्रसन्न होकर देवताओं तथा दैत्यों से पूजित, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने हुए, सभी आभूषणों से सुशोभित एवं मुकुट धारण किए हुए लक्ष्मी तथा भूमि सहित गरुड़ ध्वज श्रीमान भगवान पुरुषोत्तम ने उन शुक को दिव्य दर्शन दिए। दिव्य दर्शन के बाद उन गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु देव को प्रणाम करके राजा शुक अत्यंत प्रिय वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। आप आदि हैं तथा आप आदि रहित भी हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही जनार्दन हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही जगन्नाथ, आप ही विष्णु तथा आप ही विश्वेश्वर हैं। जो ये पुरुष रूप विश्वमूर्ति पितामह हैं, वे भी आप ही हैं। हे जनार्दन, जो आदि ज्योति है वह आप ही है। हे लक्ष्मीकांत, हे भूपते, आप ही परमात्मा तथा आप ही परम धाम है। तमोगुण से लिप्त भगवान रुद्र आपके क्रोध से आविर्भूत है तथा आपके ही अनुग्रह से रजोगुण से संपन्न जगत के सृजनकर्ता पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। हे काल मूर्ते, हे हरे, हे विष्णु, हे नारायण, हे जगन्मय सत्वगुण युक्त साक्षात पुरुषोत्तम विष्णु भी आपके ही अनुग्रह से अधिष्ठित है। हे विश्वमूर्त, हे महेश्वर, महत, पंच महाभूत आदि 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन, ये सब आपके ही द्वारा अधिष्ठित है। हे महादेव, हे जगन्नाथ, हे पितामह, हे जगत गुरु, हे देव देवेश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे शरणागत को शरण प्रदान करने वाले जगन्नाथ, हे वैकुंठ, हे शौर्य, हे सर्वज्ञ, हे वासुदेव, हे महाभुज, आप प्रसन्न होइए। हे संकर्षण, हे महाभाग, हे प्रद्युम्न, हे पुरुषोत्तम, हे अनिरुद्ध, हे महाविष्णु, हे विष्णु, आपको सदा नमस्कार है। हे विष्णु, 1000 फणों से युक्त तमोमूर्ति स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले ऐश्वर्य संपन्न शेषनाग आपके दिव्य तथा अव्यक्त आसन के रूप में अधिष्ठित है। हे देवेश, हे सुव्रत, इस आसन के नीचे पाद के रूप में साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य विराजमान है। हे विभो, 7 पाताल आपके चरण रूप में, पृथ्वी जांघ के रूप में, 7 समुद्र वस्त्र के रूप में, दिशाएं विशाल भुजाओं के रूप में, अंतरिक्ष मस्तक के रूप में, आकाश नाभि के रूप में, वायु नासिका के रूप में, दोनों नेत्र सूर्य चंद्र के रूप में, बाल मेघों के रूप में तथा नक्षत्र तारे और संपूर्ण गगन मंडल आपके गले के आभूषण के रूप में अधिष्ठित है। आप पुरुषोत्तम हैं और परम पूज्य हैं। आप देवेश्वर की स्तुति मैं किस प्रकार करूं? आपके विषय में जैसा सुना तथा कहा गया है, उसी दिव्य भाव को मैंने श्रद्धा पूर्वक स्तुति रूप में कह दिया। हे ईश, हे नारायण, मेरी अभिलाषा के लिए मुझे क्षमा कीजिए, आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, जो मनुष्य शुभ के द्वारा की गई सर्व पापनाशिनी इस विष्णु स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनाता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्रादि के द्वारा स्तुति किए जाने वाले अपराजय परमेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति करके, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके, उनकी ओर कातर दृष्टि से देखते हुए शुक ने कहा। राजा शुक बोले, हे भगवान, दधीची नाम से लोक प्रसिद्ध एक धर्मज्ञ तथा विनीत आत्मा वाले ब्राह्मण है, जो पहले मेरे मित्र थे। शिव जी की आराधना में सदा तत्पर रहने के कारण उनकी कृपा से वे सभी से अवध्य हैं। हे देवेश, हे विष्णु, हे जगतपते,
उन्होंने सभा में मेरा तिरस्कार करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे सिर पर प्रहार कर दिया और उन मदोन्मत्त ने कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं उन विप्र दधीची को जीतना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मैं उन्हें जिस भी तरह से जीत सकूं, आप वैसा उपाय कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन विष्णु ने भी महात्मा दधीची के अवध्यत्व को जानकर तथा भगवान शिव के अतुलित प्रभाव का स्मरण करके ब्रह्मा की छींक से उत्पन्न शुभ से कहा, हे राजेंद्र, महेश्वर की भक्ति को प्राप्त विप्रों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे राजन, विशेष रूप से रुद्र के भक्त सर्वदा भय से मुक्त रहते हैं, चाहे वे परम नीच ही क्यों ना हो। फिर इन दधीची मुनि की तो बात ही क्या है। हे महाभाग, हे भूपते, अतः अब आपके विजय की आशा नहीं है। देवताओं सहित अपने आप को शापित होने के लिए मैं अब विप्र दधीची को क्रोधित करूंगा। हे राजेंद्र, उनके श्राप से दक्ष के यज्ञ में सभी देवताओं सहित मेरा विनाश होगा और पुनः उत्थान होगा। हे भूपते, हे राजेंद्र, समस्त देवताओं सहित मैं विपेंद्र दधीची मुनि से आपकी विजय के लिए पूरे मन से प्रयास करूंगा। नंदीश्वर बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शुक ने उनसे कहा, आप वैसा ही कीजिए। इधर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची मुनि के आश्रम पहुँचे। जगत गुरु विष्णु ने ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम कर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शिव आराधना में तत्पर निर्विकार ब्रह्मर्षि दधीची, मैं आपसे एक वर की याचना करता हूँ। आप मुझे वह वर देने की कृपा कीजिए। देवदेव विष्णु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दधीची ने कहा, मैं आपके सभी भावों तथा मनोरथों को समझ गया हूँ। मुझे आपसे भी कोई भय नहीं है। हे जनार्दन, आप यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हुए हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, भगवान शिव की कृपा से मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। हे सुव्रत, अब आप यह विप्र रूप छोड़ दीजिए। हे देवेश, हे मधुसूदन, शुक ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, आपकी यह भक्त वत्सलता मुझे पूर्ण रूप से विदित है। हे भगवान, हे हरे, आज यहाँ भी आपकी वही भक्त वत्सलता विद्यमान है। हे भगवान, हे वरदाता, हे कमलनयन, यदि आपका ऐसा भक्त वात्सल्य है तो आप सोच समझकर यह बताइए कि मुझ शिव आराधन तत्पर व्यक्ति को आपसे क्या भय हो सकता है। हे जनार्दन, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता, इसीलिए इस जगत में देवता, दैत्य तथा ब्राह्मण किसी से भी मैं भयभीत नहीं रहता हूँ। नंदी कहते हैं, हे सनत कुमार, दधीची का वह वचन सुनकर उसी क्षण ब्राह्मण रूप छोड़कर भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण कर लिया और हंसकर दधीची से कहा। श्री भगवान बोले, हे सुव्रत, हे दधीची, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं तथा शिवार्चन में रत रहने वाले हैं, इसलिए आपको सभी स्थानों पर किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं कर सकता। हे विप्रवर, आपको नमस्कार है। मेरा आग्रह है कि आप एक बार सभा में शुभ से बोल दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह विनय तथा प्रीति युक्त वचन सुनकर महामुनि दधीची ने देवों में श्रेष्ठ उन विष्णु भगवान से कहा, मैं साक्षात पिनाकधारी सर्वज्ञ देवदेव महादेव शिव के अनुग्रह से किसी से भी नहीं डरता। उसके बाद उन मुनि दधीची का वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ दधीची को दग्ध करने की इच्छा से अपना चक्र उठाया। शुक के सामने ही मुनि दधीची के प्रभाव से विष्णु का सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया। कुंठित अग्रभाग वाले सुदर्शन चक्र को देखकर वे दधीची मुनि मुस्कुराकर भगवान विष्णु से कहने लगे,
हे भगवान, हे विष्णु, पूर्व काल में आपको भी अत्यंत प्रयत्न पूर्वक शिव कृपा से ही यह अति भयावह सुदर्शन नामक शुभ चक्र प्राप्त हुआ है। अतः यह चक्र मुझ शिव भक्त को नहीं मार सकता। अब आप ब्रह्मास्त्र आदि अन्य अस्त्रों से मुझे मारने का प्रयास कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, दधी जी का यह वचन सुनकर तथा अपने अस्त्र को निस्तेज देखकर विष्णु जी ने समस्त प्रकार के अस्त्र उत्पन्न किए और वे चारों ओर से उनके ऊपर प्रहार करने लगे। महान बलशाली शाश्वत देवता लोग भी उस एकमात्र ब्राह्मण से युद्ध करने में प्रवृत्त उन विष्णु की सहायता करने में तत्पर हो गए। तब वज्र तुल्य हड्डियों वाले इंद्रियजित दधीची ने एक मुट्ठी कुश लेकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी देवताओं के ऊपर फेंक दिया। वह कुश कालाग्नि के तेज के समान दिव्य त्रिशूल बन गए। उस समय दूसरी प्रलयाग्नि के तुल्य प्रतीत होने वाले दधीची ने सभी देवताओं को भस्म कर देने का निश्चय कर लिया। हे मुने, इंद्र तथा विष्णु आदि देवताओं ने जो जो अस्त्र दधीची के ऊपर छोड़े थे वे सब उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, यह देखकर सभी देवता पराक्रम शून्य हो गए तथा व्याकुल होकर पलायन करने लगे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही तुल्य करोड़ों दिव्य गण उत्पन्न किए। मुनिवर दधीची ने क्षण भर में उन सभी को भस्म कर दिया। उसके बाद दधीची को विस्मित करने के लिए भगवान विष्णु ने विश्व रूप धारण किया। विपेंद्र दधीची ने उन विष्णु के शरीर में साक्षात देवताओं के पृथक पृथक गणों को देखा। उस समय विश्वमूर्ति विष्णु के शरीर में करोड़ों रुद्रगण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। तब चैवन पुत्र महामुनि दधीची वह सब कुछ देखकर विस्मित हो गए और वे विश्व रूप धारण किए हुए उन जगतपति लोक व्याप्त ऐश्वर्य संपन्न विष्णु के ऊपर जल का छींटा मारकर उनसे कहने लगे, हे महाबाहो, माया का परित्याग कीजिए। हे माधव, पदार्थों की भ्रमात्मक सत्ता पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इस माया के हजारों प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप हैं जो जल्दी जाने नहीं जा सकते। हे अनिंद, अब आप अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को मुझ में देखिए। इसके लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर मुनि दधीची ने अपने शरीर में उन्हें संपूर्ण जगत दिखा दिया और फिर सभी देवताओं तथा विश्व के रचयिता भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे विष्णु, इस माया से अथवा मंत्र शक्ति अथवा पदार्थ शक्ति से अथवा ध्यान शक्ति से क्या लाभ? इसलिए इस माया को छोड़कर आप मेरे साथ यत्न पूर्वक युद्ध कीजिए। उन दधीची का यह वचन सुनकर तथा उनका अद्भुत प्रभाव देखकर देवगण व्याकुल होकर फिर भागने लगे। उसके बाद जगतगुरु ब्रह्मा जी ने उन निश्चेष्ट भगवान विष्णु को युद्ध करने से रोका। इसके बाद उन ब्रह्मा जी का वचन सुनकर दधीची से पराजित हुए भगवान विष्णु उन महामुनि को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। इधर अत्यंत दुखी तथा व्याकुल चित्त राजा शुभ मुनीश्वर दधीची की विधिवत पूजा करके उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे, हे दधीची, हे देव, मेरे द्वारा अज्ञानवश किए गए अपराध को आप क्षमा करें। हे सखे, आपके जैसे रुद्र भक्त का विष्णु तथा अन्य देवता भला क्या कर सकते हैं। हे द्विज, आप प्रसन्न हो जाइए। हे भक्तों में श्रेष्ठ, मुझ जैसे दुर्जन तथा अधम क्षत्रियों के लिए परमेश्वर महादेव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर दधीची ने राजा शुभ की वाणी सुनकर उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया तथा श्रेष्ठ देवताओं को श्राप दे दिया कि विष्णुदेव, इंद्र एवं मुनीश्वरों सहित
सभी देवता महान आत्मा वाले दक्ष प्रजापति के पवित्र यज्ञ में रुद्र की कोपाग्नि में दग्ध हो जाएं। इस प्रकार देवताओं को श्राप देकर द्विज श्रेष्ठ दधीची ने शुभ की ओर देखते हुए कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण सभी देवताओं, राजाओं तथा विविध गणों के पूज्य हैं। अतः हे राजन, ब्राह्मण ही सबसे अधिक बलशाली एवं परम ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी मुनि दधीची अपनी कुटी में चले गए तथा राजा शुभ दधीची को प्रणाम कर अपने घर को प्रस्थान कर गए। वह युद्ध स्थान एक तीर्थ बन गया जो स्थानेश्वर नाम से जाना जाता है। स्थानेश्वर तीर्थ का सेवन करने से मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि सनत कुमार, यह मैंने आपसे संक्षेप में शुभ दधीची के विवाद और दधीची तथा भगवान शिव के प्रभाव का वर्णन किया। जो मनुष्य शुभ तथा दधीची के इस दिव्य विवाद का पठन करता है, वह अपमृत्यु को जीतकर देह का अंत होने के बाद ब्रह्मलोक को जाता है। जो कोई भी इसका पाठ करके युद्ध स्थल में प्रवेश करता है, उसे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं रहता और वह संग्राम में सदा विजेता सिद्ध होता है। श्रीलिंग महापुराण चौथा भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय। ऐसी सभी पुराण कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।